स्वागत है आपका हमारे चैनल स्कैनी नाउ पे। मैं हूं आपका होस्ट ऋतुराज और आज की कहानी का शीर्षक है भूत बंगला पार्ट 2। फिर बाबा ने उसे बताया, आज से करीब 83 साल पहले इस बंगले में एक मेजर साहब रहा करते थे अपनी पत्नी कला के साथ। कला एक जादू करने वाली औरत थी जो इंसानों को मार के उनके खून को पीकर अपनी शक्तियाँ बढ़ाती थी। जब यह बात मेजर साहब को पता चली तब उन्होंने कला को एक कमरे में बंद कर दिया और कला खून की प्यास से तड़प तड़प कर मर गई। इस घटना के बाद कुछ ही दिन में मेजर साहब की भी छत से गिरने से मौत हो गई। तब से लेकर आज तक कला खून के प्यास में तड़प रही है और उसे शांत करने का एक ही उपाय है। इसके बाद बाबा ने कहा कि एक औरत की लाश का प्रबंध करो, उसके बाद हम पूजा करेंगे। अगर आत्मा को लाश पसंद आई तब वो रिया को छोड़कर उस लाश को ले जाएगी, वरना रिया को मारकर अपने साथ ले जाएगी। यह पूजा वहीं बंगले में होगी आज से ठीक 2 दिन बाद अमावस्या की रात को। राहुल ने सारी तैयारी कर ली और पूजा का दिन आ गया। रिया को सामने एक कुर्सी पर बांध दिया गया और राहुल और उसकी बीवी को अपने कुल देवता से प्रार्थना करने को कहा गया। लाश को वहीं रिया के पास सुला के बाबा ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। करीब 1 घंटे बीत चुके थे। अचानक से रिया अपनी जगह से हिलने लगी और उसके अंदर कला की आत्मा आ गई। वह कुर्सी से खड़े होकर अपने आप को छुड़वा कर आज़ाद हो गई और लाश के पास आकर उसे सूंघने लगी। कुछ मंत्र भी बड़बड़ाने लगी। उसी वक्त बाबा ने कला से कहा, इस लाश को लेकर रिया को छोड़ दो, यहाँ से चली जाओ कला। कला ने इसका जवाब तो नहीं दिया और लाश को काटकर खाने लगी। वह मंजर बहुत ही भयानक और डरावना था। राहुल यह सब देखकर बहुत डर गया था, लेकिन वह अपने आप को संभाले हुए था। 2 घंटे तक कला उस लाश को खाती रही। फिर अचानक रिया बेहोश हो गई और एक काला साया रिया के शरीर से बाहर निकला। फिर वह बाबा राहुल के पास आकर बोला, रिया अब सुरक्षित है। कला ने रिया का शरीर छोड़ दिया है, लेकिन अब तुम जल्दी से यहाँ से निकल जाओ और कहीं दूर चले जाओ, फिर वापस कभी मत आना यहाँ। और एक बात का ध्यान ज़रूर रखना, बंगले से बाहर जाते समय पीछे मुड़कर मत देखना। राहुल ने ऐसा ही किया, किसी को पीछे मुड़कर देखने नहीं दिया। जब वह मेरा छोड़ने ही वाला था तब उसने सोचा बाबा से मिलके उनके साथ किए बुरे बर्ताव की माफ़ी मांग लूं और उन्हें धन्यवाद भी कह दूं। लेकिन जब वो बाबा के पते पर गया तब उसे पता चला वहाँ कोई बाबा नहीं रहते। तब राहुल को पता चला कि वो बाबा नहीं बल्कि मेजर साहब ही थे जो बाबा का रूप धरकर उनकी मदद करने आए थे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये स्टोरी हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए। तब तक के लिए मैं आपका होस्ट ऋतुराज, मिलता हूँ किसी अगली स्टोरी में। जय हिंद, जय भारत।